दोस्तों आज हम देखेंगे सम इफ़ एंड सम इफ्स का यूज करना। तो मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि आप जो फॉर्मूले को समझना है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि समझेंगे तभी आप इसको आगे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे कहाँ पे क्या फार्मूला लगाना है अगर आप रटते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे जैसे सम का फार्मूला बहुत ही ईजी होता है, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे सम। टैब की मदद से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जब हाईलाइट हो जाता है तो टैब प्रेस करेंगे तो सम सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट एरो की मदद से ऊपर तक जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन ऊपर तक जाता रहेगा जहाँ तक भी जाना है। कंट्रोल शिफ्ट एरो की मदद से हम एक बार में जा सकते हैं और प्रेस करेंगे एंटर। ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बंद कर लेगा, करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे सम आ चुका है। ये तो हो गया सम। अब हम चाहते हैं कि जो मल्टीपल रेंज है उसको भी सम कर दें एक बार में, तो उसके लिए दूसरे तरीके से भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे सम, टैब की मदद से हमने सिलेक्ट किया और एरो की मदद से हम यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एरो की अप ऊपर वाली प्रेस, पूरा डेटा सिलेक्ट। यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा प्रेस करने के बाद हम दूसरी रेंज जो है वहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऊपर वाली एरो की दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और अब करेंगे एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे दोनों रेंज का जो सम है इसने यहाँ पे दे दिया है। इस तरह से भी हम सम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे दो तरह से सम करना। और दूसरा अब हम देखेंगे यहाँ पे सम इफ़ का यूज़ क्या करते हैं। सम इफ़ हम तब लगाते हैं, सम इफ़ जो होता है हमें एक क्राइटेरिया के बेसिस पे सम करके देता है कि जैसे हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा के अंदर ये ABCD कुछ नाम है, इन नामों ने ये कुछ अमाउंट जो है इनके सेल्स मान लो या इनकी सैलरी मान लो, जो भी आप कह सकते हैं, इन्होंने ये सेल्स की है और हम चाहते हैं कि जितने भी A ने जितनी भी सेल्स करी है उसका टोटल यहाँ पे आ जाए, A या B C कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ़ फॉर्मूला लगाने के बाद हाईलाइट होते ही हम टैब प्रेस कर देंगे। टैब के बाद वो सम इफ सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पूछता है रेंज, जो हमारी रेंज है कौन सी है, हमारी रेंज है ये। इस रेंज के अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें ए जो है ए के बेस पे सैलरी ढूंढनी है। हम ए को या तो हम रेफरेंस दे के सेल का सिलेक्ट करके ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम मैनुअली ए भी लिख सकते हैं। ए लिख के डबल कोट के अंदर ए लिख देंगे और कोमा के बाद पूछता है सम रेंज कि कहाँ से हमें टोटल लाना है। ये सिलेक्ट करेंगे हमारा जो टोटल वाला सेल है और इसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की मदद से पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे ए की जितने भी टोटल सेल्स जो है उसका सम यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह अगर हम बी का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें सिंपल ए को डिलीट करके बी प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे इसका टोटल दिख जाएगा कि बी ने टोटल कितनी सेल्स करी है। अगर हम सेल रेफरेंस लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं बी को, और बी को डिलीट करने के बाद यहाँ पे जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब देखेंगे कि वहाँ से भी उसने रेफरेंस ला के दे दिया है। ये तो हो गया सम एंड सम इफ़ सिंगल क्राइटेरिया। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से अधिक क्राइटेरिया के बेसिस पे कोई रिजल्ट लाना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि नाम जो है ABC या PQRXY ये नाम के बंदे हैं और इन्होंने अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो सेल्स करे हैं। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ABC जो है, ABC ने जो बुक सेल करी है, नाम तो ABC हो और प्रोडक्ट जो हो बुक, उसके बेस पे उसने कितनी टोटल सम सेल्स करी है उसका सम चाहते हैं। और इसी तरह हम चाहते हैं कि XYZ जो है, XYZ ने कितनी बुक सेल करी है, क्योंकि XYZ ने रबड़ भी सेल करी है, आप देखेंगे और भी कुछ XY पेंसिल भी सेल करी है या बुक भी सेल करी है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ बुक जो सेल है, इनका दोनों का देखना चाहते हैं कि किसने ज़्यादा सेल्स करी है बुक। तो यहाँ पे हम डबल क्राइटेरिया है तो इसलिए यहाँ पे हम सम इफ़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ्स एक्चुअली। ठीक है, सम इफ्स को हाईलाइट होते हम यहाँ पे टैब सिलेक्ट करेंगे। टैब प्रेस करते ही यहाँ पे हमारा जो है सम इफ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये पूछता है, यहाँ पे ये पहले सम रेंज पूछता है। सम इफ में सम रेंज बाद में पूछता है, लेकिन सम इफ में सम रेंज पहले पूछता है। तो यहाँ पे हम जो सम रेंज है उसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से हमने सिलेक्ट कर लिया है और कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद अब पूछ रहा है ये क्राइटेरिया रेंज हम इसको ले लेंगे। ये हमारा जो नाम वाला है इसके लिए हमें पहला क्राइटेरिया रेंज ये हो गया। इस पे जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा जो कि नाम होना चाहिए ABC, ये नाम होना चाहिए। अब उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट में हमारा क्राइटेरिया क्या है, कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा जो है कि बुक, कि नाम तो ABC है,
इस रेंज के अंदर, नाम के अंदर, और जो प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बुक है। ये 2 हो गए। हम तीसरा क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, अगर होता है इसमें तो ले लेते, लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही क्राइटेरिया के बेस पे लाना है सम। हम प्रेस करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे ABC ने जो भी सेल करी है वो यहाँ पे दिख रही है। अब हमें नीचे ड्रैग करेंगे फार्मूले को, तो हमारी रेंज चेंज हो जाएगी, तो रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमने फार्मूला को यहाँ फ्रीज नहीं किया। मैं अनफ्रीज और फ्रीज सेल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जो थोड़ा सा जिसको नहीं समझ आता है वो समझ जाएंगे। फिलहाल हमें इसको लाने के लिए दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे फार्मूला को सही से फ्रीज अनफ्रीज नहीं किया है। तो हम यहाँ पे दोबारा लगा लेते हैं सम इफ्स लगाएंगे। सम इफ्स लगाने के बाद अब हमारा जो है सम रेंज दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। सम रेंज हमारा ये है। देन हमारा क्राइटेरिया क्या, फिर से हमारा नाम है, नाम के अंदर हमारा क्या है, कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया है हमारा XYZ, जो नाम का बंदा है ये है, फिर कोमा लगाएंगे। आप सेकंड क्राइटेरिया लेंगे हम। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे हाईलाइट भी होता है, क्राइटेरिया रेंज लिख रहा है ये, क्राइटेरिया रेंज थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है जैसे हम उस फील्ड के ऊपर आते हैं जो हमें फील्ड यहाँ पे टाइप करनी होती है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 ये सिलेक्ट करेंगे। अब कोमा लगाएंगे। जैसे आप कोमा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये हाईलाइट हो जाएगा, क्राइटेरिया 2 हमें देना है। क्राइटेरिया 2 हमारा ये है बुक, कि XYZ नाम का जो बंदा है इसने कितनी बुक सेल करी है, मतलब कितने अमाउंट का बुक जो भी है सेल करी है। प्रेस करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे XYZ का जो बंदा है उसने जो बुक जो है 400 रुपये की बुक सेल करी है। मैं यहाँ पे आपको फ़िल्टर लगा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, हम देखेंगे कि XYZ का बंदा है, इसको करेंगे ओके प्रेस, और यहाँ पे हम फ़िल्टर लगाएंगे बुक पे। तो बुक्स का टोटल अमाउंट आप देखेंगे इसने एक ही बुक सेल करी है 400 रुपये की, तो उसका अमाउंट यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सम इफ एंड सम इफ्स का यूज़ करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।